हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन का दिल क्या कह रहा है इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन का दिल क्या कह रहा है इस सिचुएशन को लेकर। आप लोग के बीच अब तक जो भी हुआ या तो कुछ देखते हैं, लेट्स सी एक न्यू लोगों की एनर्जी आती है या किसी पास्ट की एनर्जी आती है, हम चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप तरह डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन का दिल क्या कह रहा है इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज एंड स्पीड गाइड, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का दिल क्या कह रहा है। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन का दिल इस कनेक्शन के लिए क्या कह रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड मून। यहाँ पर ये पर्सन आपको देना चाहता है स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। आपको एक मैरिज मटेरियल पर्सन देखता है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, ये आपके लिए कमिटेड फील करता है, ये आपके साथ आना चाहता है, लेकिन आप लोग के बीच कुछ है जो इस पर्सन का पास्ट है, जो इफेक्ट कर रहा है इस प्रेजेंट को। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन का बिहेवियर शायद कुछ आपके लिए पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, एक इन एंड आउट बिहेवियर रहा है, वो तो रिवर्स हो चुका है। एक इन एंड आउट बिहेवियर इसका ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो चुका है। मतलब कि आप मेच्योरली एक्ट कर रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले रहा, क्योंकि जब तक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाता, या बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रुथफुल नहीं हो जाता, या बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑनेस्ट नहीं हो जाता, तो इसको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा ईगो में है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक नेचर हो चुका है इसका। बहुत ज़्यादा जैसे एक इसका नेचर बहुत नेगेटिव लग रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन ने कभी आपके साथ एक बैलेंस रिश्ता नहीं दिया। मतलब कि कुछ अगर आपसे लिया तो कुछ आपको वापस इन रिटर्न दिया नहीं। अब चाहे वो कोई गिफ्ट हो गया, या कोई वो केयर हो गई, चाहे वो कोई इमोशन हो गया, चाहे वो कोई पेंटिकल हो गया, जो आपने इस पर्सन के साथ किया, इसने इन रिटर्न में आपके साथ वो नहीं किया, क्योंकि पर्सन आपके साथ एक पैशनेटिव कनेक्शन बनाना चाहता था। ठीक है, एक पैशनेटिव एनर्जी आपके साथ फील करना चाहता था, एक पैशन और बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर से भरा कनेक्शन। ठीक है, उसके थ्रू ही आपकी तरफ आया था। ये आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव होकर आया था, एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन बना था आप लोगों का। आप बहुत इसको गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा गुड पर्सनालिटी, और बहुत ज़्यादा एक अच्छी पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कैरी करता है। मतलब बहुत ज़्यादा एक आपका जो आउटलुक था, एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एक बोल्ड। लेकिन इस पर्सन को इतना अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर एक आप इस कनेक्शन में इतना सीरियस हो जाएंगे, और आपको भी इतना अंदाज़ा नहीं था जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था। एक नॉर्मल इस पर्सन ने फन फ्लर्ट के हिसाब से, एक अट्रैक्शन बेस के हिसाब से आपके साथ रिश्ता स्टार्ट किया था, लेकिन इस रिश्ते में एक बर्डन बना रहा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होने लग गया था आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप जो बने रहना चाहते हैं। जो ये बर्डन इस पर्सन को इस वक्त जो कनेक्शन में चल रहा था, एक यहाँ पर आप इस पर्सन से डिमांड कर रहे थे, एक यहाँ पर ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जो ये कैरी करने के लिए कभी रेडी नहीं हुआ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए उठाने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसने हमेशा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बर्डन की तरह देखा है। ठीक है, एक बर्डन सम सिचुएशन देखिए यहाँ पर इसने कभी आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, हमेशा आप उस चीज़ का वेट करते थे। आप इससे क्या चाहते थे, फोर ऑफेंस। ये आपको समझ चुका था। ठीक है, ये आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, ये आपको अपना टाइम, वक्त कुछ आपको शो करेगा, अफेक्शन शो करेगा। आप यहाँ पर फोर ऑफेंस, आप मैरिज मांगेंगे, मैरिज कमिटमेंट मांगेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एक होता है ना ऑब्जर्विंग पर्सनैलिटी ऑब्जर्वर, ये पर्सनैलिटी ऑब्जर्वर है, ये पर्सनैलिटी को एब्जॉर्व करता है। इसने पहले आया ही आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होकर, बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव कनेक्शन बनाने का सोचकर, लेकिन यहाँ पर आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा फैमिली और बाय द बुक चलने वाले, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले, और कोई ऐसा हो सकता है ना भी हो, तो आपका ख्याल मतलब कि शायद आप पहले इतने फैमिली ओरिएंटेड ना हो, लेकिन जब से आप एक सीरियस होने लगे तो आपने सोचा भाई सीरियस होने के बाद क्या होता है, एक मैरिज होती है, कमिटमेंट होती है, लाइफ होती है, और फैमिलीज हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में, इंडियंस हो या पाकिस्तानी हो, तो जो हमारा एक एशियन कल्चर है वो मैरिज को फॉलो करता है। तो आपने सोचा हाँ भाई, अगर मुझे सारी ज़िंदगी इस पर्सन के साथ रहना है तो कैसे रहना है, मैरिज करके रहना है। तो आपका ये माइंड बनना स्टार्ट हुआ। आप भी ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा सीरियस होकर और फन फ्लर्ट में ही आए हो, आपने बोला यार है, चले बात करके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, इस तरीके का नेचर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ आके मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में डीपली क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर।
जहाँ जहाँ मुझे आपकी एनर्जी फील होगी मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। पेज ऑफ फैंस, यहाँ कल मेरे कुछ गिर गया और मुझे चोट लग गई कल शायद। पेज ऑफ वैंस, ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ वैंस की एनर्जी है बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच एक फन फ्लर्ट, बातें करना, लेट नाइट तक कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को जानना समझना चलता रहा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन फिर भी एक सिंगल शो करता रहा, आपको इंडिपेंडेंट शो करता रहा, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का मनी माइंडेड, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहा ये पर्सन आपको जैसे हाय हेलो ब्रेड क्रम्स टाइप ये आपके साथ कनेक्शन में रहा। आप इस पर्सन ये पर्सन आप में इंटरेस्ट है तो आपने थोड़ा सा इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट डालना सीखी, मतलब कि एफर्ट डालना शुरू करी, सीखी नहीं शुरू करी। जैसे आप इसको आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पसंद कर रहे थे क्योंकि आप चाह रहे थे, ऐसा हो सकता है फैमिली चाह रही हो कि मैरिज करें, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो आपने सोचा ठीक है मैरिज के लिए अच्छा पर्सन है, फैमिली भी चाह रही, तो आपने सोचा चलो भाई अब अगर इसको लाइफ में लाना तो एक एफर्ट, मतलब कि इमोशंस में देख पा रही हूँ लेकिन इतना अटैचमेंट नहीं देख पा रही जितना अटैच होकर आज ये सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हुई, ठीक है। आपने बातें करना, हाय हेलो करना, एक अट्रैक्शन कनेक्शन, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अटैचमेंट हुई है, ठीक है। चाहे इस पर्सन ने आपको 2 महीना दिया हो, चाहे इस पर्सन ने आपको 3 महीने दिए हो, चाहे इस पर्सन ने आपको 1 महीना दिया हो, एक अटैचमेंट लग रही है मुझे, आपकी एक अटैचमेंट जुड़ चुकी है इस पर्सन के साथ। फिर आप इसके लिए जो इसको नीड होती है, आप इसको मनी की होती है या तो किसी इमोशंस की होती, या तो कोई बर्थडे आ गया है तो कोई ऐसा इक्वेजन आ गया, मतलब कि आप इसको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इसको सपोर्टिव रहे, आप कुछ ना कुछ इसके लिए करते रहे टाइम टू टाइम। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये आप लोग का बहुत इनिशियल लेवल और एक पेजेस की एनर्जी से शुरू होने वाला कनेक्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं उस वक्त भी ये पर्सन अपने आप को एक न्यूट्रल ही रख रहा था और सिंगल ही रख रहा था, चाहे आप इसके लिए कितनी ही एफर्ट कर रहे थे। इस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, लेट्स सी। डेथ, भाई इसको 2 ऑफ कप्स तक आने के लिए इस पर्सन को, ये कार्ड मैंने अनफोल्ड नहीं किए तो हो गए तो अब मुझे रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को इस कनेक्शन तक आने के लिए, इसमें बैलेंस बनाने के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, अपने पैटर्न में, अपनी सोच में, अपनी समझ में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है खुद की ज़ात में, अगर आपसे इसको जुड़ना है तो, ठीक है। यहाँ पर है बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, मनी, ये मनी माइंडेड पर्सन है, मैं आपको बता दूं इसके लिए मनी पैसा बहुत अहम चीज़ है। ये प्योरिटी देता है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर को और एक प्रैक्टिकल रहने को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कट थ्रोट ऐसा हो सकता है, बहुत कड़वी ज़बान हो इस पर्सन की, जब भी कम्युनिकेट करें आपको कुछ ना कुछ चुपता हो इस पर्सन की ज़बान से, क्योंकि इस पर्सन ने जैसे कोशिश फुल ही करी है कि ये आपके सामने एक बैड इमेज अपनी क्रिएट कर सके, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को कुछ हो सकती है एडिक्शंस, जैसे सिंगल लड़की, यंग लड़की या तो यंग लड़का, मतलब कि कोई ना कोई एडिक्शन, जैसे किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट करने की उस एडिक्शन का आप भी शिकार हुए थे, मतलब कि अट्रैक्टिव पर्सन, चमक, ग्लिटर, लाइफ, मनी, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छे घर का पर्सन, ये सब एडिक्शंस हो सकती हैं। और कुछ नेगेटिव चेन स्मोकर और ईटीसी वगैरह आप लगा सकते हैं, और भी कोई इस पर्सन की हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन की अपनी एक एडिक्शंस, बैड और नेगेटिव एडिक्शंस मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आपको ये पर्सन चेस करवाता रहा, अपने आप को ये आगे आगे भागता रहा और आपको चेस करवाता रहा। 6 ऑफ कप्स, मतलब कि ये आप लोग की दोस्ती से स्टार्ट हुई लेकिन इस पर्सन ने दोस्ती में इक्वलिटी रखी नहीं, ठीक है। एक बराबरी का रिश्ता रखा नहीं, एक दोस्ती भी इक्वल नहीं रही, मतलब कि आपने एक दोस्त, अगर आप एक दोस्ती से भी इस कनेक्शन को देखें तो इस पर्सन ने उसको भी बैलेंस नहीं किया, ठीक है, उसको भी बैलेंस नहीं करा। यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है अगर इस पर्सन को आपकी लाइफ में आना है तो, अपनी लाइफ में, अपने पैटर्न में, अपनी सोच में बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पर्सन अभी क्या सोच रहा है आपके बारे में, इसका हार्ट क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है, ये देखते हैं। लेकिन अभी तक तो ये स्टोरी लाइन आ रही तो मैं स्टोरी ही बोल रही हूँ आपको, ठीक है। अट्रैक्शन, देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अट्रैक्शन, पैशन,
जैसे आप इस पर्सन का फॉर्च्यून लक फॉर्च्यून कराए, इतना इतना स्टेबिलिटी, इतनी अर्निंग, इतना पैसा, इतनी गुड लाइफ इसकी नहीं थी, इतनी अच्छी लाइफ नहीं थी जितना आपके बात आने के बाद बनी है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल अपनी लाइफ में बहुत चैरियट आगे की तरफ गया है, बहुत ज़्यादा इसने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, इतनी अचीवमेंट्स नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है जजमेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग है, अपने काम को प्रायोरिटी देता है, बेहद प्रायोरिटी देता है अपने पैसे को, अपने काम को, और एक जजमेंटल माइंड है। ये पर्सन आपको जज कर चुका था। हम देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और डेथ क्यों है। प्लीज एंड स्पीड राइट, डेथ और 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन इसलिए आपको खुद से डिफेंसिव रहा, खुद से इसलिए दूर करे जा रहा था, ये चेंज नहीं करना चाह रहा था। कोई फिक्स साइन हो सकता है ये पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, मतलब कि ये ऐसे साइंस होते हैं, फिक्स साइन होते हैं। कोई फिक्स साइन एरीज हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन नेचर, अपना सोच, अपनी नेचर, अपना पैटर्न नहीं बदलना, तुम जाओ कुछ भी कर लो, वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, बिल्कुल नाइन ऑफ कप, बहुत ज़्यादा एक सेल्फिशनेस एनर्जी है इस पर्सन में, अपनी प्रायोरिटी, अपनी विशेस को फर्स्ट रखना, पहले रखना। ठीक है, बिल्कुल एम्परर की एनर्जी, मतलब अड़ियल एरीज हो सकता है स्ट्रांगली ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अड़ियल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्यों है प्लीज एंजल्स। बिल्कुल ये समझ चुका था, दी एम्प्रेस और दी एम्पर, आप इससे कमिटमेंट मांगेंगे। इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन इसलिए हुई थी, अपने काउंटर पार्ट जैसी वाइब आई थी। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप काउंटर पार्ट बनने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, कहीं ना कहीं इसने सोचा है ये आपके बारे में, इसका एक दिल का सच है। शायद इसने कभी आपको बयान नहीं करा, लेकिन इसका एक थॉट है, इसकी एक थिंकिंग है, इसने कॉन्टम्पलेट करा, सोचा समझा, तो उसको समझ में आया कि आप इसके काउंटर पार्ट बन सकते हैं, आप इतनी एबिलिटीज़ हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने कैपेबल हैं, आप इतने खूबसूरत हैं, या तो आप इतने स्टेबल हैं, या तो इतने ग्राउंडेड हैं। मतलब कि मेल है फीमेल है तो अपने हिसाब से ये आप चीज़ों को डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, आप प्रोटेक्शन देने वाले हैं अगर मेल हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, गुड लुकिंग और गुड पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा जिस तरीके से इस पर्सन ने कभी चाहा था कि हाँ मेरा काउंटर पार्ट ऐसा हो, तो कुछ उस टाइप की पर्सनालिटी आप इसकी लाइफ में लेकर आए। ठीक है, अब देखते हैं मेन क्वेश्चन, इसके दिल में क्या है भाई, इसका दिल क्या कहता है आपके लिए। नॉर्मली जब भी थिंकिंग करे तो आपका इस पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है। ठीक है, मैं कार्ड्स रिमूव कर देती हूँ अब, क्योंकि मुझे अच्छे से क्लैरिटी, अच्छे से रीडिंग करना अच्छा लगता है, आप लोग भी इंजॉय करते होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा क्लियर होकर इंजॉय करके रीडिंग करती हूँ आपकी। ठीक है, मतलब कि इतना फिर हमें मैस हो जाता है ना टेबल पे, क्लैरिटी हमें मिलती रहे। आपके पार्टनर के दिल में क्या है, आपके पर्सन स्टक है, आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर कुछ हुआ है तो आपके पर्सन खुश नहीं है, मतलब कि कोई डिस्टेंस है, कोई नो कांटेक्ट है, तो ये इन सब सूरत हाल में ये पार्टनर खुश नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, आपके पर्सन के दिल में क्या है, आपके पार्टनर के दिल में क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। 6 ऑफ सूट, इस पर्सन को पीस मिलता है, ये तो क्लियर है, आपके साथ एक पीस, एक हीलिंग इस पर्सन को मिलती है, आपके ना होने से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बैक स्टेपिंग फील होती है इसको अपनी लाइफ में, इसको ऐसा अकेलापन लगता है, इसको ऐसा लगता है चीज़ें इसकी लाइफ में स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है। 8 ऑफ कप्स के साथ वॉक अवे सीन पे रहता है, जैसे इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इमोशंस, इसको इमोशनली सेटिस्फाई करने के लिए इसके पास कोई नहीं है। ठीक है, इसका दिल आपसे मैरिज का करता है। देखिए मैंने आपको कहा था, इसने आपको ये बात बताई है, नहीं बताई है, लेकिन ये इसके दिल में आपके साथ एक कमिटमेंट वाले पार्टनर की तरह आपको एक नज़र से दिखता है, कमिटेड पार्टनर। मैं यहाँ पर आप लोग के सामने कार्ड्स निकालती हूँ, कुछ भी नहीं करती। ठीक है, मैंने इसके दिल की बात निकाली, मैंने कहा इसने एक बात सोचा होगा, आप पीछे कर लिएगा, वीडियो को रिवर्स करिएगा तो देखिएगा, इसने सच में ये बात सोची, इसके दिल में आपको, आपके लिए कमिटमेंट और एक स्टेबल, एक बिल्कुल सेटिस्फाई पार्टनर की तरह देखता है कि आपके साथ जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो उसको कहीं नहीं मिलती। ठीक है, क्लैरिफाई 6 ऑफ सोड, भाई कम्युनिकेशन नहीं है तो ये चाहता है चीज़ें रिजॉल्व हो, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो। ठीक है, डेथ, इस पर्सन को पता है ये जो एंडिंग हुई है ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका था, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था, इसलिए ये एंडिंग हुई है। 8 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच होकर अपने इमोशंस को कभी शो नहीं कर रहा था, किसी भी सूरत में अपने इमोशंस शो करके नहीं दे रहा था ये पर्सन।
हार्ट ब्रोकन नहीं चाहता आप किसी और के साथ मैरिज करें, आप किसी और के साथ कमिटमेंट में आए, ये पर्सन कभी भी नहीं चाहता, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, इस पर्सन को पता है खुश आप भी नहीं है, ठीक है। अगर ये तकलीफ में है तो खुश आप भी नहीं, इसका दिल यही कहता है मुझे ऐसा लगा था आप लोग के बीच कुछ हुआ है। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा आ गया, ये पर्सन आपसे लव करता है, ठीक है। इसके पास जितनी भी चॉइसेस हों ये आपको चूज करता है, आप इसके लिए प्रायोरिटी हैं, आप इसके लिए अपना, इसका एक लव है, आप इसको एक कंप्लीट लाइफ देते हैं, कंप्लीट पीस देते हैं, कंप्लीट एक पर देखें यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल आप, ये पर्सन आपको एक स्टेबल और कमिटेड पर्सन की तरह देखता है, पार्टनर की तरह देखता है। ये चाहे सिचुएशन को ख़त्म कर सकता है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहा। इसके पास चॉइसेस हैं, इसके पास और मैरिज ऑफर है, इसके पास हर तरीके की चॉइसेस हैं, लेकिन इसको सेटिस्फेक्शन आपसे मिलती है, ठीक है। सर्च स्टॉक चल रहा है भाई, जितना कोल्ड और डिटैच दिख रहा है आपका सोशल मीडिया इसकी नज़रों के सामने है, बिल्कुल स्टॉक कर रहा है भाई। आप बिल्कुल काउंटर पार्ट हैं इस वक्त, आप भी बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, ये पर्सन भी कोल्ड डिटैच है, ठीक है। और स्ट्रक हैं आप दोनों एक दूसरे के ऊपर, एक स्ट्रकनेस चल रही है। यहाँ पर क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन है भाई? ये चॉइसेस में से कोई चॉइस है इस पर्सन के पास, ये कोई चॉइस है? क्या सोच रहा है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए? ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए क्या सोच रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल, भाई नहीं, ये आप हैं। ये कंफ्यूज था पास्ट में आपके लिए, ये आप हैं। स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, बिल्कुल। या आपको अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच देख रहा है, खुद भी कोल्ड डिटैच है, इसको ऐसा लग रहा है आप मिरर करते हैं इस पर्सन को। जब ये कोल्ड डिटैच हो रहा है तो आप भी कोल्ड डिटैच हो रहे हैं, मतलब किस पर्सन को ये देखें यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पर काउंटर पार्ट्स निकले, किंग ऑफ सोड, क्वीन ऑफ सोड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, एम्परर और एम्प्रेस। मतलब कि ये पर्सन आपको हर रूप में अपना कंप्लीट पार्टनर, कंप्लीट स्टेबल पार्टनर की तरह दिखता है, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप इसको इसकी लाइफ में कंप्लीशन लेकर आते हैं, ठीक है। क्या एक्शन लेने वाला है ये पर्सन आपकी तरफ? ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, जितनी भी चॉइसेस हैं, जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो रही है, ठीक है। उस कंफ्यूजन को खत्म करके आपके साथ बिगनिंग चाहता है। आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कहीं ड्रामा है इसकी लाइफ में, ठीक है। कहीं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए इसकी लाइफ में कोई ड्रामा है। 10 ऑफ कप्स, इसकी कोई फैमिली हो सकती है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। अब ये इसकी फैमिली ऐसा हो सकता है इससे कुछ डिमांड करती है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो, और जैसे ये अपनी फैमिली में मनी देता है या कुछ देता है। यहाँ पर है डेविल, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव चीज़ें, वहाँ पर जजमेंट कॉल हो रहा है डिवाइन की तरफ से, यहाँ पर एक डिसीजन आने वाला है, ठीक है। अगर ये पर्सन लेना भी नहीं चाहे तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और डिवाइन की तरफ से यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग आपको कंप्लीटली मिलने वाली है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल के साथ एक टीम वर्क, एक कंप्लीटली आप लोग एक साथ काम करने वाले इस कनेक्शन में, आप दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे, वक्त देंगे, तभी यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये टीम वर्क करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैसेज, टेक्स्ट, कॉल रिसीव हो सकता है आपको उस पर्सन की तरफ से। स्ट्रेंथ गैदर करके पर्सन आपकी तरफ मूव तो करना चाह रहा है, ठीक है। कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपको इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है। वन लास्ट कार्ड, हायरोफेंट, विजडम। ये पर्सन जरा यहाँ पे आप सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, विजडम से डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। देखिए फूल के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन बहुत स्लो मूव कर रहा है। रिकंसाइलेशन चाहता है, बहुत स्लो मूव कर रहा है। अगर इस पर्सन ने कभी, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परफेक्शन आप में दिखी, लेकिन इसने कभी आपके साथ रिस्क टेकिंग नहीं करी है। ये पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ये सोच रहा है कि अब अगर इसने पहले ही इतना सोच लिया कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, चीज़ें ख़राब हो जाएगी, मतलब कि अभी अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। मतलब कि गलत, यहाँ पे कुछ गलत होने का सोच कर क्या इंसान को, क्या यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग या कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए? ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा कोई पर्सन इसकी लाइफ में हो सकता है जो स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है इसकी, जो गाइड कर रहा है, जिसको समझा रहा है, किसी ना किसी से बात कर रहा है। कोई एक फ्रेंड हो सकता है, कोई ना कोई इसके इर्द गिर्द है जो आप दोनों के रिश्ते को और आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। टाइम, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। आप इमोशनल ब्रेकडाउन से थक चुके हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। ब्रीथ, आपको कहा जा रहा है रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, टाइमिंग चल रही है, डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन में। ये पर्सन इसलिए बैक एंड फोर्थ करता है क्योंकि डिवाइन इसको पीछे कर देते हैं, कुछ इसको सीखना लाजिम है। ये आपको रिजेक्शन इसलिए देता है क्योंकि ये इस चीज़ को अभी अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं है, ठीक है। वॉइस
ये क्या है, स्पीक योर वर्ड्स, आपके कुछ वर्ड्स हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोच समझ और अकल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत अट्रैक्शन बेस, यहाँ पर ये अट्रैक्शन बहुत रखता है आपके लिए। ब्रेवली ओशन, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा ब्रेव होके इस चीज़ों को बैलेंस करा, इतने टाइम तक आप लेकर चलते रहे, ठीक है। एडवेंचर, एक न्यू एडवेंचर की तरफ ये कनेक्शन जा रहा है, एक न्यू एडवेंचर इस तरफ आने वाला है, इस कनेक्शन में कुछ न्यू होने वाला है, कुछ परफेक्ट होने वाला है, ठीक है। आपकी सोच से भी ज़्यादा कुछ परफेक्ट होने वाला है। सॉन्ग्स हो सकते हैं जो आप लोग को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, सिंक्रोनी, या कोई टेलीपैथिक मैसेज देते हो, या कोई सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, जो नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं उनको डिकोड करें, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर, 13 नंबर, 36 नंबर, 11 नंबर एंड 25 नंबर एंड 27 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और 28 नंबर, 1 नंबर, मतलब कि सब नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये पर्सन आपको कोई म्यूजिक से कोई मैसेज दे रहा है, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपको कुछ म्यूजिक के थ्रू अपनी फीलिंग्स बता रहा है, या एक्सप्लेन कर रहा है अपनी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ कर रहा है ये। यहाँ पे आपके साथ कुछ बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। रिकंसाइलेशन की तरह लिए कुछ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।